अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में है अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त है, वो बेहतरीन रफ़ीक और तुम्हारा मददगार है। तो अल्लाह ताला से मदद मांगे। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझ के पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ के बस जल्दी जल्दी से ताक में रख देते हैं वापस। और दुनिया के काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और दुनिया के मसले मसाइल भी कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। मसला एक बहुत बड़ा है सास और बहू का। बीच में मियाँ भी आता है और ससुर भी बीच में कभी छलांग मार मार के आ जाता है, क्योंकि वो भी घर में होता है। असल में मुझे तो यही लगता है कि ये जो है ना तसल्लुत और मुसल्लत का मसला है सारा। एक बेटी का मसला नज़र से गुज़रा कि मेरी जो है ना सास, वो मुझे बहुत तंग करती है। हर कोई बेटी यही कहती है और हर कोई सास यही कहती है कि बहू अच्छी नहीं है, बहू तंग करती है। तो उसने लिखा है कि बेटा मेरा एक ही एक है और वो सिर्फ माँ की सुनता है, और हर वक्त मुझे डांटती रहती है, मीन मेख निकालती है मेरी चीज़ों में। और जैसे ही मेरा शौहर आता है काम से तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं आते साथ ही। ये होता है, ये बिल्कुल होता है, और मेरे सामने हो चुका है बहुत से लोगों के साथ। आंखों देखा हाल भी मैं बयान कर सकती हूँ। तो ये है कि अगर माँ पट्टियाँ पढ़ाएगी, थका हारा आया है बाहर से, और बेटे को कुछ ना कुछ कह देगी, बीवी ने ये किया तुम्हारी, इसने आज मेरी बात नहीं मानी, वो देर से सो के उठी, खाना नहीं बना रही, बदतमीज़ है, घर वालों से बात करती रहती है, घर वालों के मिलने चली जाती है, उनके साथ मुझे बताए बगैर वगैरह वगैरह वगैरह। तो उधर से पहले ही वो थका हारा आया होता है, ब्लड प्रेशर तो फिर हाई होना है। बहरहाल यहाँ पर मियाँ का भी कसूर है कि वो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो बस उसी की सुनता है, और फिर एकदम से फ्लेयर अप हो जाता है। फिर हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, और 2 बच्चे हैं, मैं सारा दिन थक जाती हूँ, बच्चों को भी संभालती रहती हूँ, मेरी कोई हेल्प भी नहीं है। ये तो दिगरगू है, हालात और मसले ऐसे हैं और जूं के तू हैं, और ये रहेंगे ज़िंदगानी में। जब तक आपकी ज़िंदगी है मसले ख़त्म नहीं होने, उनकी नौयत अलग है कि बदल जाती है। तो बस अब ये इसने लिखा हुआ है कि मेरी जो सास है ना वो मेरे बेटे के साथ जा रही है, सॉरी बेटे के साथ नहीं, अपने बेटे के साथ जा रही है। कहाँ? हज पे। मुझे नहीं लेके जा रही, मुझे कहती है तुम अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रहो। तो इसने लिखा है कि मेरा भी तो दिल करता है, मैं क्यों नहीं हज कर सकती, और सिर्फ माँ के साथ वो क्यों जा रहा है, और इतना वो बुरा मेरे साथ सलूक करती है। कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ताला हज पे बुला लेता है, वो तो बिल्कुल ही जो है तो इस काबिल नहीं है कि वो हज पे जाए। देखें बच्चे, आपको गुस्सा आया हुआ है, बजा फरमाया आपने। बाकी अल्लाह किसको बुलाता है ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। बाकी इसमें तो पैसा है ना। कैसे कैसे लोग जाते हैं हज पे, चले जाते हैं, हज करते हैं, वहाँ दुआ मांगते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर वही काम शुरू कर देते हैं। ये तो है ना। हाजी कितने कितने ख़राब हैं, मौजूद हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, ख़राब काम भी कर रहे हैं, बेहया भी हैं, ज़िना भी कर रहे हैं। एक बच्ची ने मुझे लिखा था कि मेरा जो मियाँ है हाफिज़ कुरान है। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, यूके जब गई थी, मुझे याद है उस वक्त बनाई थी मैंने, और वो फिर भी ज़िना में मुलव्विस है। अब आप बताएं ना, ये दुनिया किधर जा रही है? कहते हैं ना फितनों का दौर है, तो ये है फितनों का दौर। बाकी ये सास बहू मियाँ ये तो अज़ल से हैं और अब तक चलेंगे, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये हर जगह यही मसला है। सचमुच कोई जगह इससे खाली नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या यूके, तो क्या कोई पिंड दादन खान। तो बात यह है कि ज़िंदगी आपने गुजारनी है। अच्छा हाँ, फिर ये भी लिखा हुआ है कि मैं बहुत अच्छी जॉब करती थी, गालिबन डॉक्टर थी, तो इन्होंने कहा कि जॉब नहीं करनी, तो अब मैं घर पे बैठी हुई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं होते। एक तो ये बड़ा गंभीर मसला हो गया कि पैसे नहीं होते, तो फिर आप उनकी मरहूने मन्नत होती हैं, फिर वो आपको दे ना दे हैं, तो मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। मैं कुछ अपने लिए ख़रीद नहीं सकती मर्ज़ी से, और वो कहता है तुम्हें ज़रूरत क्या है। ये तो एक आलमगीर मसला है। ये तो हम ख़वातीन को ये ज़रूर कहा जाता है कि क्या ज़रूरत है, तो ख़वातीन को पता होती है उनको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, बात हो रही है सास और बहू की। तो जब मैं बात करती हूँ ना, बहुओं को कहती हूँ और सासों को कहती हूँ आप भी ख्याल कर ले, आप भी ख्याल कर ले, तो फिर दोनों की जो है ना
तू मैं शुरू हो जाती है। मुझे कमेंट्स में भी आते हैं, आप तो जनाब बहुओं की साइड लेती हैं, आप बहुओं को कहती हैं कि ख्याल रखो सास का, तो बहुएं तो रखती हैं ख्याल लेकिन सास नहीं रखती। सास को कहूँ अगर कि बहुओं का ख्याल रखो तो हम तो रखते हैं, बहुएं ठीक नहीं हैं, उनकी तरबियत ही ठीक नहीं है, वो तो उठती ही नहीं है, वो तो घर में कोई दिलचस्पी ही नहीं लेती। अगर मैं कहूँ कि अलग अलग रहना चाहिए तो फिर मुझे लिखा जाता है कि जनाब अलग रहना तो कोई हल नहीं है, अगर अकेली माँ है तो वो क्या करे, वो किधर जाए। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक घर है तो उसमें पोर्शन बना लिए जाएं तो बहुत अच्छा है। उसको छोड़ दें उसके हाल पे, बहू को अपना खाए पकाए, उसको इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है। देखें ये उसका हक है। कल ना एक बड़ी ही प्यारी बहन मेरी उम्र की, मेरे से 1 साल बड़ी आई मिलने, बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगी कि मेरी ना 2 बहुएं हैं। मैंने कहा साथ ही रहती हैं? कहती हैं हाँ साथ ही रहती हैं, और मैंने उनको बहुत प्यार से रखा हुआ है, मैंने अपनी बेटियों जैसा रखा हुआ है, और मेरी बेटी कोई नहीं है। खैर बात होती रही, थोड़ी देर बाद कहती हैं कि बहुएं मेरा ख्याल नहीं रखती, बस मैंने ही ख्याल रखा हुआ है। बहुत आला खातून प्रिंसिपल रही हुई है एक, और पढ़ी लिखी शानदार खातून जिसे कहते हैं ना, जिसको मिल के मज़ा आ गया मुझे भी, वो खातून कह रही है, कहती है मुझे बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। मैंने तो बेटियां बना के रखा पर उन्होंने नहीं समझा मुझे माँ। मैंने कहा वो समझ भी नहीं सकती, सगी बेटी सगी ही होती है, और वाकई जिसकी बेटी नहीं होती उसको पता नहीं होता, लेकिन जिसकी बेटी होती है उसको ज़रूर पता है कि बेटी क्या चीज़ है। बेटियां माँ बाप को आजकल रख रही हैं, बेटियां पैसे भी दे रही हैं, और बेटियां इमोशनल सपोर्ट भी दे रही हैं। बहुत मैंने देखा है इधर उधर, यही कुछ होता रहा है और हो रहा है अभी भी। और बेटियां चाहती हैं कि वो काम करें, उनका ख्याल रखें, अपने माँ बाप का सपोर्ट दें हर किस्म की, लेकिन कभी कभी मियाँ की तरफ से नहीं ना सपोर्ट होती, तो फिर बेटियां तो कुछ नहीं कर सकती, ये मसला आ जाता है। वरना दिल से तो वो बहुत चाहती हैं कि ख्याल करें अपने घर वालों का। तो बस फिर वो यही कहने लगी। मैंने कहा कि अच्छा फिर वो अलग से रहती है ऊपर? कहती हाँ ऊपर वाली तो अलग रहती है, नीचे वाली साथ रहती है, लेकिन मैं जो हूँ ना अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं उनको तंग नहीं करती। मैंने कहा देखिए बात यह है कि कोई माँ तंग नहीं करना चाहती, और अगर अच्छी तरबियत दी है बेटे को तो उसको ये भी समझाना चाहिए कि उसका भी ख्याल रखे, लेकिन माँ का भी ख्याल रखे। ये जो बेटे बाद में बीवी को प्यारे हो जाते हैं और माँ की नहीं सुनते, तो ये अच्छी बात नहीं है। तरबियत हमारी शायद अच्छी नहीं है, या घर में उन्होंने यही देखा है, तो फिर काम ख़राब हो जाता है। बहरहाल उन खातून से फिर मिल के अच्छा भी बहुत लगा, और अफसोस भी हुआ कि ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे हीरे हैं जो कहते हैं कि हम तो ख्याल रखते हैं पर हमारा ख्याल नहीं रखता। बेटी नहीं बन के दिखाया तो बेटी बन के नहीं दिखा सकती। बहुत ही शायद कोई शाज़ो नादर ही कोई हो, अपनी बहन की बेटी हो, अपने भाई की बेटी हो, जब वो आके बहू बनती है और आप सास बनती हैं तो हालात दिगरगू हो जाते हैं। यहाँ पर सामने ही रहते हैं हमारे एक बड़े प्यारे, तो इसी तरह उनके बेटे की यहाँ पर पोस्टिंग हुई आर्मी में, तो उन्होंने कहा आप अपने घर में रहो, जो तुम्हें आर्मी से घर मिलेगा स्टे देयर। दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, ठीक है जी, आते हैं मिलते हैं कुछ देर के लिए, बस यहीं पर फिर हालात ठीक रहते हैं। जहाँ पर हो जाए कि ज़्यादा देर, अब देखिए ना महंगाई कितनी है, बिजली का मसला है, बिल्स आते हैं, अब साथ रहते हैं तो फिर ये होता है कि बिल कौन दे, मामा आप दे दें, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, खाना क्या पक रहा है, इस पे भी बहस मुबाइसे का तो कोई एंड है ही नहीं ना, कोई नहीं एंड। तो फिर जब साथ रहते हैं ना, वो कहते हैं ना बर्तन तो खड़खड़ाएंगे तो फिर सास और बहू भी खड़खड़ाएगी हैं, और दरमियान में मियाँ और ससुर भी खड़खड़ाएंगे, और बीच में मारे जाएंगे बच्चे बेचारे जब वो देखेंगे ये लड़ाई झगड़ा कैसा हो रहा है। तो प्यार मोहब्बत से अगर रहें ना, तो ये जो सास ससुर है ना, ये बड़ी नेमत है। ये दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते बहुत नेमत हैं। आपके बच्चों का ख्याल भी रखेंगे, आपके घर को भी देखेंगे, आप कहीं जाएंगी तो पीछे से वो संभाल लेंगे, पढ़ा भी देंगे, लिखा भी देंगे, अकल भी सिखा देंगे अगर कोई समझदार माँ होगी तो। दादी नानी, ये बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं। हमने इन रिश्तों को ख़राब कर दिया है, हमने इन रिश्तों को। और फिर फुफ्फो, कल मैंने एक जगह कहीं पढ़ा, ये तो बिल्कुल फुफ्फो बन गई हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये फुफ्फो को इन्होंने ऐसे बदनाम कर दिया है और करते चले जा रहे हैं। कोई बात है भला? मैं भी फुफ्फो हूँ, मेरी 11 फुफ्फियाँ थीं, इतनी प्यारी सारी, मैं भी फुफ्फो हूँ।
میری بچیاں بھی پھپھوز ہیں میری بہو بھی پھپھو ہے. یہ پھپھوز تو اتنی پیاری ہوتی ہیں اور اتنا پیار کرتی ہیں سچ مچ. تو اس کو ذرا بدنام نہ کریں. پھپھو، دادی، یہ سارے بہت پیارے رشتے ہیں. نانی اور باقی بھی جو آدمیوں کے رشتے ہیں وہ بھی پیارے ہیں، اور رشتوں کو پیارا بنا کر ہی رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس یہ بات ہے کہ کل سے میں ان خاتون سے ملی تو مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا، کیا شاندار خاتون ہیں، 3 بیٹے ہیں. اور ایک اور بات، میاں ان کا 2001 میں فوت ہو گیا. فوت کیا ہو گیا کہ قتل کر دیا گیا. قتل کیا کر دیا کہ وہ پیسے لے کے آ رہے تھے بینک سے، اور 2 بندے آئے اور انہوں نے گولی مار دی. انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا، پہلے ایک گولی اس نے ٹانگ پہ ماری اور پھر دوسری گولی کہتی ہے ڈائریکٹ سر پہ ماری، اور کہتی ہے کہ ان کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. اور یہ پرنسپل تھی وہاں پر، ان کو میسیج ملا کہ جناب آپ پہنچیں. اور جب یہ پہنچی ہیں اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ، تو وہاں پر پتہ چلا کہ ہی از نو مور. اور گھر پہ کہتی ہے کہ ایسے کپڑے ان کے تیار تھے، غالباً جمعہ بتایا تھا انہوں نے، کہ وہ تیار کر کے صبح گئے تھے بیڈ پہ رکھ کے سیٹ کر کے ہیں کہ میں آ کے پہنوں گا. سو دس از لائف. زندگی کا کسی وقت کچھ پتہ نہیں، یوں انسان چلا جاتا ہے اور انسان ان بکھیڑوں سے ہی نہیں نکلتا. لڑائی کرو، جھگڑا کرو، دوسرے کو تنگ کرو، دوسرے کو ڈاؤن کرو، اپنی انا میں ہی پھنسے رہو، رشتوں کو خراب کرو. میں تو کہتی ہوں کہ پیار محبت بانٹو. کل میں نے ان کو بتایا کہ میں بناتی ہوں، ویڈیوز بناتی ہوں. ان کو پتہ بھی تھا، ان کو جو ساتھ آئی تھی بیٹی انہوں نے بتایا بھی تھا. تو کہتی ہیں آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ میں نے کہا میرا کھلا ٹاپک ہے زندگی. زندگی کے اندر اتنے ٹاپکس ہیں، لیکن میرا فیوریٹ جو ہے نا وہ یہی ہے، بہو، ساس، میاں، گھریلو تنازعات، مسئلے مسائل ہیں جی. یہ مسئلے مسائل تو ختم ہی نہیں ہوتے نا، انسان ختم ہو جاتا ہے بس. اور میں کیا کہوں. تو یہ میرا باغ ہے پیارا پیارا سا. میں نے کہا چلیں جی ہم آپ کو اس کی بھی سیر کراتے ہیں. ابھی صبح صبح پانی دیا ہے. اور یہ دیکھیے کتنا خوبصورت نا یہ پھول ہے، کتنا پیارا ہے، میرے کپڑوں کے ساتھ بھی میچ کر رہا ہے. اودی سا پھول، یہ مجھے بہت ہی پسند ہے. یہ ایک بیل ہے، اور یہ بیل جو ہے نا اوپر تک نا پہنچ جاتی ہے پوری. امرود پہ چڑھ گئی تھی، کافی اوپر چڑھ گئی تھی، پھر میں نے تھوڑی سی اس کی کٹنگ کی. اور یہ آپ بھی لائیں، کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے لیکن سو بیوٹیفل نا. باقی پیچھے دیکھیے ہیں میرا کاسیا نڈوسا نظر آ رہا ہے. وہ پیچھے دیکھیں آپ کو، یہ اس سائڈ پہ یہ جھمکا بیل ہے، جھمکا بیل ہے، اور اس طرف بیلز ہیں یہ اورنج، اور یہ کاسیا نڈوسا ہے اوپر. تو یہ میرا جناب خوبصورت سا چھوٹا سا منا سا باغیچہ ہے جس میں خوش ہوتی ہوں، بیٹھتی ہوں. ناشتہ بھی ادھر ہی آج کل کر رہی ہوں. آج کل موسم بہتر ہے، پھولوں کو دیکھتی ہوں، پرندوں کو دیکھتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں. تو یہ خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، پھول تو آپ کو خوشی دیتے ہیں. میں کہتی ہوتی ہوں پھول شوق ابزاربر ہیں. یہ آپ کے سارے شوق، ساری پریشانیاں شوق کو دبا دیتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا گاڑی میں ایک شوق ابزاربر ہے، یہ بھی شوق ابزاربر ہے. سارے شوق جو ہے نا آپ کو ان کو ابزارب کر لیتے ہیں، اور آپ کا شوق ہونا چاہیے، اور شوق کا کوئی مل نہیں ہے. تو اپنے شوقس کو جناب ابزارب کریں، پھولوں میں کھیلیں، باہر بیٹھیں، پھولوں جیسی باتیں بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. لڑائی جھگڑے چھوڑیں جی. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہے نا. یہ دیکھیں تو خوشبو کوئی نہیں ہے اس کی، ہلکی سی ہے، بہت ہی اتنی سی. تو خوشبودار بنیں، اپنے آپ کو بھی خوشبودار رکھیں. آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو دوسروں کو آپ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. نہ کوئی بدبودار باتیں کریں نہ اپنے کپڑے بدبودار رکھیں. مسجد جائیں، کہیں بھی جائیں تو خوشبودار رہیں ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ دوسرے کو آپ سے خوشبو آنی چاہیے، ورنہ پھر لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں. دیکھیں جہاں پھول ہوتے ہیں نا، میں واک کرتی ہوں تو میں وہاں ٹھہر جاتی ہوں، میں وہاں کھڑی ہوتی ہوں، میں وہاں دیکھتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. جن کے گھر خراب ہوتے ہیں، جھاڑ جھنکار ہوتا ہے، ہوتے ہیں ایسے بھی گھر، تو میں وہاں نہیں رکتی. یہ میں صبح واک کی بات کر رہی ہوں. تو جب خوشبو آئے گی، جب خوبصورت پھول ہوں گے، خوبصورت جگہ ہوگی، تو لوگ بھی آئیں گے، آپ کو پیار دیں گے، آپ کے دوست بنیں گے. تو یہ ساس اور بہو، ان سے اگر دوستی ہو جائے تو کیا بات ہے، پر دوستی ہوتی نہیں ہے نا. یہ رشتے ایسے ہیں، رشتے ہیں پیار کے، پر عجیب ہی پیار ہے. چلیں
प्यार से लेके आते हैं, बहू को खुद जाके चूज़ करते हैं और फिर भी उसके साथ लड़ाइयाँ करते हैं। और वो बहू अगर आप कि अपनी सास है, अगर वो आपकी फुफ्फो है या आपकी खाला है, तो पहले बहुत प्यार दिया होगा, बाद में नहीं जी नहीं। तो बस जनाब मैं क्या कहूँ, आप लोग कुछ कहें, कुछ कहना है आपको तो ज़रूर कहिए, लिखिए, कमेंट कीजिए। बाकी अपने ख्यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए। कुरान समझ कर पढ़िए, समझ के तर्जुमे के साथ पढ़िए, नाश्ता ज़रूर कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नमाज जन्नत की कुंजी है, तो बस अगर जन्नत में जाना है, दरवाज़ा खोलना है, तो फिर नमाज पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि दरवाज़े कुंजी के बग़ैर नहीं खुलते। और इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ ही घर चलते हैं। प्यार और मोहब्बत भी एक कुंजी है घरों को चलाने के लिए, घरों को समेट के रखने के लिए, आपस में अच्छे ताल्लुकात के लिए अदब एहतराम ज़रूरी। बहू को भी चाहिए उसका अदब करे, एहतराम करे, और प्यार करे ना करे खैर है, कोई गल नहीं। इसी तरह सास को भी चाहिए हैं उसके घर वालों की बुराई ना करे। इसी तरह हर एक को चाहिए माँ बाप की इज़्ज़त करे, वो किसी के भी माँ बाप हों। माँ बाप सांझे होते हैं, जब माँ बाप के बारे में बुरी बात की जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो रिश्तों को पकड़ के रखें, जाने ना दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।